स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट जुपिटर के क्लाउड्स में मौजूद रेड डॉट को लेकर है। जैसा कि आपको ये पता है कि नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट प्रेजेंट टाइम में जुपिटर की ऑर्बिटिंग कर रहा है और अब इसी प्रोब के द्वारा जुपिटर के क्लाउड्स में मौजूद रेड डॉट की एक नई मिस्ट्री को सुलझाया गया है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एनुअल फॉल कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों के द्वारा जूनो स्पेसक्राफ्ट से कलेक्ट करे गए जुपिटर के क्लाउड्स के डाटा को पब्लिश करा गया और इस डाटा में यह बताया गया है कि इस प्लेनेट के जो हॉट स्पॉट्स हैं, जिनको कि जुपिटर के क्लाउड्स में मौजूद स्टॉर्म्स भी कहा जाता है, उनकी जो कैलकुलेशन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा करी गई थी, ये हॉट स्पॉट्स उन ऑब्जर्वेशन से काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा डीप हैं। आपको यह भी बता दें कि गैलीलियो प्रोब ने पहले जो डाटा भेजा था उसके हिसाब से जुपिटर के इक्वेटोरियल रीजन का रिसर्च करा गया पार्ट काफी ज्यादा ड्राई था, जिसके चलते वैज्ञानिक ये मानते थे कि शायद गैलीलियो प्रोब के द्वारा जुपिटर के जिस ड्राई रीजन को स्टडी करा गया है, केवल वही पार्ट जुपिटर का ड्राई पार्ट है। लेकिन जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा से यह भी पता चला है कि जुपिटर की इक्वेटोरियल बेल्ट पूरी तरह से ड्राई है और इसी के चलते जुपिटर में मौजूद ये हॉट स्पॉट्स वहां के दूसरे एरिया से ज्यादा ड्राई और काफी ज्यादा टेम्परेचर के दिखाई पड़ते हैं। और जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जुपिटर में दिखाई पड़ने वाली लाइटनिंग की मिस्ट्री को भी सॉल्व करा गया है। और जूनो मिशन के को इन्वेस्टिगेटर ट्रिस्टन ग्यूलेट का ये कहना है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह जहां पर ये सैलो लाइटनिंग दिखाई पड़ती हैं, वहां पर वाटर और अमोनिया एक साथ कंबाइन होकर ऐसे इनविजिबल हो जाते हैं जिनको कि जूनो के माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी नहीं देखा जा सका। और इन्हीं वाटर और अमोनिया के कंबाइन होने से स्पेशल काइंड के हेल स्टॉर्म पैदा होते हैं, जिनको कि हम मस्ट कहते हैं। और इन्हीं की वजह से हमें जुपिटर पर ये लाइटनिंग देखने को मिलती हैं। आज की दूसरी अपडेट इसरो के द्वारा 2021 में लॉन्च करी जाने वाली सैटेलाइट को लेकर है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इसरो के द्वारा 2021 में अपने PSLV C-51 रॉकेट की मदद से एक नए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है वह इसरो के द्वारा डेवलप नहीं करी गई है, बल्कि इस सैटेलाइट को इंडियन प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा डेवलप करा गया है। अगर आपको इस सैटेलाइट की डिटेल्स बताएं तो ये जो सैटेलाइट है वह एक माइक्रो सैटेलाइट है, जिसका साइज मात्र कुछ ही इंचेस का है और इसको PSLV रॉकेट की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करा जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो मेन मोटिव है वह अर्थ की रेडिएशन की स्टडी करने का है। और आपने कई बार ये सुना होगा कि स्पेस में बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा वहाँ के लोगों के नाम को उनके किसी प्लेनेटरी मिशन या फिर सैटेलाइट के द्वारा स्पेस में भेजा जाता है। जैसा कि कुछ साल पहले नासा के द्वारा लॉन्च करे गए पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा करा गया था। इस प्रोब के द्वारा पृथ्वी के कुछ जाने माने लोगों के नाम को सन के करीब तक ले जाया जा रहा है। और अब स्पेस किड्स इंडिया कंपनी भी अपने इस सतीश धवन सैटेलाइट के साथ इंडिया के कई सारे लोगों के नाम को अर्थ के ऑर्बिट में ले जाएगी। और इसके लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने नाम को रजिस्टर करवाना होगा और यह रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी को बंद हो जाएंगे, जिसके बाद रजिस्टर करे गए सभी नाम को एक मेमोरी कार्ड में डालकर सैटेलाइट के साथ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। वैसे तो ये करने का जो मेन मोटिव था वह इंडिया के लोगों को स्पेस के बारे में और ज्यादा जागरूक बनाना था और उनका इंटरेस्ट स्पेस फील्ड में लाने का था। और अगर आप भी अपना नाम स्पेस में भेजना चाहते हैं तो 2 जनवरी से पहले अपना नाम स्पेस किड्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करा जा रहा है। आज की तीसरी अपडेट स्पेस एक्स के स्टारशिप SN9 रॉकेट के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग को लेकर है। जैसा कि कुछ दिन पहले स्पेस एक्स ने अपने स्टारशिप SN8 रॉकेट के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण करा था, जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क के द्वारा सक्सेसफुल बताया गया था, जिसमें कि इस प्रोटोटाइप ने अपने लॉन्च को सफलता पूर्वक परफॉर्म करा था। साथ ही यह सरफेस से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर भी पहुंच गया था, जहां पर इस प्रोटोटाइप के द्वारा कई सारे मैन्यूवर्स को परफॉर्म करा गया था,
लेकिन लास्ट स्टेज में अपने लैंडिंग करते वक्त इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट पर्याप्त न हो पाने के कारण यह रॉकेट एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो गया था। इसी से सीख लेते हुए स्पेसएक्स के द्वारा अपने स्टारशिप SN9 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की प्रिपरेशन करी जा रही है। इस स्टारशिप SN9 प्रोटोटाइप की एक इमेज को भी पब्लिक करा गया है, जिसका मतलब ये है कि स्पेसएक्स की तरफ से जल्दी अपने स्टारशिप SN9 रॉकेट के प्रोटोटाइप का टेस्ट करा जाएगा। आपको ये बता दें कि शुरुआत में SN13 तक इसके टेस्ट को कंडक्ट करा जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर 14 या फिर सीरियल नंबर 15 में पूरे स्टारशिप रॉकेट को टेस्ट किया जाएगा। और आपको स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट के बारे में तो पता ही होगा कि ये रॉकेट कितना पावरफुल है और ये कहां पर इंसानों को भेज सकता है। बाकी क्या आप स्टारशिप रॉकेट और क्या क्या करने में कैपेबल होगा, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं। आज की चौथी अपडेट नासा की 2024 में होने वाली मून लैंडिंग के सामने आने वाली बजट प्रॉब्लम्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि नासा ने 2024 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक बार फिर से मून पर लैंड करवाने के लिए शेड्यूल करा है और अब इसके लिए नासा को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है फंड की, क्योंकि बिना फंड के नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड नहीं करवा सकती। और 22 दिसंबर को कंडक्ट करे गए बिल में नासा को अपने एनुअल बजट में निराशा देखने को मिली, क्योंकि 2021 के बजट में नासा को अपने अनुमान के अकॉर्डिंग काफी कम बजट एलोकेट करा गया है। यूएसए की कांग्रेस ने $23.3 बिलियन का फंड नासा के लिए एलोकेट किया है। जैसे कि यूएस कांग्रेस के द्वारा कोरोना वायरस के कारण लगे हुए लॉकडाउन की वजह से सभी गवर्नमेंट एजेंसीज को $892 बिलियन का रिलीफ पैकेज देने की अनाउंसमेंट करी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग नासा को $642 मिलियन का पैकेज मिलने वाला था। लेकिन कल पास करे गए बिल में नासा को केवल $23.3 बिलियन का फंड एलोकेट करा गया है, जबकि नासा के द्वारा अपने सभी मिशंस को पूरा करने के लिए $25.46 बिलियन का बजट एलोकेट किया जाना था। वैसे अभी इस बजट के ऊपर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैडस्टाइन ने ट्विटर पर कोई भी कमेंट नहीं करा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रिक्वायरमेंट से कम बजट एलोकेट करने की वजह से नासा के फ्यूचर मिशंस में हमें देरी देखने को मिल सकती है, जो कि 2021 में लॉन्च किए जाने वाले मिशंस को प्रभावित भी कर सकता है, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग और यूएस स्पेस फोर्स के लॉन्च किए जाने वाले कई सारे मिशन शामिल हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।